निभाए नहीं। माँ की बात तो उन्होंने नहीं मानी, चुनाव लड़ लिया, राजनीति में उतर गए। अब आप इन्हें समझाएंगी, जब इनकी पार्टी के सारे नेता एक एक करके जेल जा रहे थे तो आपने समझाया कि भाई क्या कहाँ जा रहे हो? ओ गॉड, मैं क्या समझाऊं? मुझे तो एक तो पॉलिटिक्स का कुछ समझ आता नहीं है, तो मेरे लिए तो जो भी हो रहा है, मैं एक बहुत ही अलग दुनिया से आई, तो जब ये सब हो रहा होता है तो मैं भी वैसे ही देख रही होती हूँ जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चरों में ज़्यादा रियलिटी होती है और देखो कितनी फिल्मीपन और क्या क्या चल रहा है, तो मैं तो कोई सलाह नहीं दे पिक्चर पाती। की रियलिटी आपको बताता हूँ जी, इश्कज़ादे जो पहली फिल्म आपने की, तो अर्जुन कपूर उसमें हीरो थे जी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके साथ काम करना ही नहीं था, बहुत बोलती है। ये इल्ज़ाम मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, मेरी टीचर्स यही बोलती थी, आज आप भी बोल रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री वाले भी बोलते हैं। मुझे तो लगता है मैं बहुत कम बोलती हूँ। मुझसे पूछो। Keep quiet। राघव, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी अच्छी चल रही है, और अच्छी इसलिए चल रही है कि मुझे बॉलीवुड का बी भी नहीं आता और इसे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता। तो हमारी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है। या इसलिए अच्छी चल रही है कि वो बोलती हैं और आप चुप रहते हैं? हाँ भाई, Say ना that I don't talk much। नहीं, पर मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये जितना भी बोलती है मैं उसे बहुत खुशी खुशी सुनता हूँ। जैसे इनसे अर्जुन कपूर ने कहा था मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, राजनीति में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कहें कि भाई हम राघव चड्ढा के साथ काम नहीं करना चाहते? मिलते हैं सर, ज़रूर मिलते हैं। संसद भवन के भीतर भी मिलते हैं, अन्य पार्टियों में भी मिलते हैं, अपनी पार्टी के बीच भी मिलते हैं। तो ज़रूर ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे हरियाणा में राहुल गांधी मिले आपको। आपकी लाख कोशिश के बावजूद समझौता नहीं करने दिया उन्होंने। वेल, मेरा अपना ये मानना है कि शायद राहुल गांधी जी भी चाहते थे कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में। मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई, संवाद रहा। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी उस समय उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने मुझे ये संवाद करने की, चर्चा करने की जिम्मेदारी दी थी। बट शायद उनकी पार्टी की लोकल यूनिट जो थी, उसकी कुछ मंशा या कुछ भाव ऐसे थे कि गठबंधन ना करके हम अकेला चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। मुझे लगता है कि हमारी आरजू का ख्याल रखते तो कुछ और बात होती, हमारी हसरत की फिक्र होती तो कुछ और बात होती। आज वो भी पछता रहा होगा मेरा साथ छोड़कर, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। उनका साथ तो नहीं मिला, लेकिन परिणति का साथ मिल गया। हम साथ साथ चल रहे हैं सर, चलेंगे। हमारा गठबंधन हो चुका है एक्चुअली। we are happily married. She is happy and I am married. You just keep quiet। जैसे ये बोलता है कि राजनीति हैपन टू मी, ऐसे ही बॉलीवुड ऑल्सो हैपन टू मी। मैंने सच में जो कुछ भी सीखा है वो जब मैं सेट पे जाना शुरू हुई, लिटरली डे वन, वहां से मेरी पहुंची ट्रेनिंग सेट पे, ये तो बताइए। ओह सर, बड़ी कमाल की स्टोरी है। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरा जो नाम है ना, परिणीति, परिणीति का मीनिंग है डेस्टिनी। और जब मैं पैदा हुई थी तो काफ़ी दिनों तक ना मेरा नाम तय नहीं किया गया था। तो किसी पंडित जी ने बोला होगा, उस टाइम पे ऐसे मानते थे, अभी भी मानते हैं, कि प से कुछ नाम रखना है। मम्मी पापा को बोला गया, तो अब प से उनको कोई नाम पसंद ही ना है, तो काफ़ी दिनों तक प्रियंका तो पहले ही रख लिया था। करेक्ट, वो यूज़ हो चुका था। तो काफ़ी दिनों तक वो लोग सोचते रहे कि क्या नाम रखें। तो एक दिन वो कोई पिक्चर देख रहे थे, उसमें वर्ड था जिसकी कोई परिणीति नहीं। तो उन्होंने कहा परिणीति क्या होता है, तो उन्होंने कुछ इधर उधर पूछा कि इसका मीनिंग होता है डेस्टिनी। तो आज तक मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है कि तेरी डेस्टिनी में था पिक्चरों में जाना, हमने पिक्चर के देखने के बाद तेरा नाम रखा, जो हम कितने हफ्तों तक ढूंढ रहे थे। सो इट वॉज माई डेस्टिनी। मैंने लाख कोशिश कर ली कि मैं कुछ और कर लूँ, मैं बैंकर बन जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, पर वो नहीं हुआ अल्टीमेटली। आप देखो, मैं वो जो रिसेशन से आई वापस लंदन से, मैं यशराज मैंने ज्वाइन किया,
और मैं तो एम्प्लॉई थी वहाँ की, सैलरीड एम्प्लॉई। तो आदित्य चोपड़ा जी मेरे बॉस थे उस टाइम, तो वो मुझे मीटिंग्स में मिलते थे और मैं इधर उधर, जैसे कि आपको पता ही है मैं बहुत कम बोलती हूँ, तो यशराज जब मैं चलती थी तो लोग मतलब इट्स वेरी हार्ड टू इग्नोर कि ये कौन चल क्योंकि पता चलता है कि मैं आ गई हूँ रूम में। तो हर कोई मजाक करता था कि तू तो एक्टर बनेगी, तू तो एक्टर बनने आई है। और मैं हमेशा बोलती थी प्लीज़ आई विल नॉट डू ऑल दिस, आई एम अ बैंकर, आई विल नेवर बिकम एन एक्टर, मैं ऐसे बोलती थी। पर आई डोंट नो व्हाई सर, आदि चोपड़ा को कुछ विश्वास था कि ये लड़की एक्टर अगर बनेगी तो ठीक ठाक कर लेगी। तो 1.5 साल जब मैं यशराज में काम कर रही थी, मैंने अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, रानी मुखर्जी, इन सब की मैं कॉफ़ीज़ लाती थी, उनके स्केड्यूल बनाती थी।